जी, तो फोर्थ रूल हमारे पास कौन सा था? स्ट्राइक थ्रू। पहले हमने जो पढ़ा है वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन था। तो ये कट करने के लिए हमारे पास, स्ट्राइक करने के लिए ये क्यों यूज करते हैं? मैं माइक आपको ओपन कर देता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करके अपना पूछ सकते हैं, या चैट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो। जी। तो अक्सर क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के साथ कि ये हम कट क्यों करते हैं, स्ट्राइक क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स जो है ना वो रिप्लाई करते हैं जी इसको डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। वो तो हैंड राइटिंग में रिटन जब हम काम करते हैं तो उसके अंदर होता है कि अगर कोई वर्ड हमारा गलत लिखा गया है तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, हम उसको कट कर देते हैं, लाइन लगा देते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डिलीट और बैकस्पेस की, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जी, इसका जो यूज़ है हमारे पास वो है, बाज़ार में सेल्स लगी होती हैं तो 50% डिस्काउंट लिखा होता है और डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो बताई होती है। तो पहले अगर वैल्यू थी वो 1000 थी, रुपीज़ 1000, फिर उसको कट करके लिखा होता है रुपीज़ 500। ठीक है? तो ये जो 1000 था इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। तो ये हमारा जो है यूज़ होता है। जी, ये एनोटेशन खत्म कर देते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास है जो यूज़ होता है स्ट्राइक थ्रू के लिए। तो इस तरह हम उसको स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अक्सर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, या हमारे पास डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब के कोर्ट्स के अंदर। तो सम टाइम हमने जो पहले वाला डिसीजन होता है उसको भी मौजूद रहने देते हैं और जो नया डिसीजन होता है वो भी साथ में लिखना होता है। लेकिन पहले वाले डिसीजन को हम एक लाइन से कट करके बता देते हैं कि ये अब यूज़ नहीं हो रहा है, इसकी जगह पर अब ये यूज़ हो रहा है। यानी कि किसी चीज़ को सबूत रखने के लिए, पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रखने के लिए हम उसे क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। ये साइड थ्रू नहीं है, ये स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक स्ट्राइक करना होता है ना, हिट करना, स्ट्राइक करना। तो ये हमारे पास पॉइंट जो था, मैंने बताया कि स्ट्राइक थ्रू हमें कहाँ पर जरूरत पड़ती है। एक तो सेल्स में देखा है आपने, अक्सर सेल्स लगी होती हैं और यहाँ पर हम उसको कट करके न्यू प्राइस उसकी लगा देते हैं। तो ओल्ड प्राइस हमने एज अ प्रूफ बताई हुई है कि पहले जो इसकी प्राइस थी वो 1000 रुपीज थी, अब हमने 500 रखी है। तो अगर आप इसको इस तरह यूज करें, आपने ये लिखा हो कि सेल 50% डिस्काउंट और नीचे ₹500 लिखा हो, तो वो कस्टमर है बार-बार पूछता है कि ये 500 में से डिस्काउंट होगा या 500 डिस्काउंट करके है वैल्यू। तो फिर उसके लिए हमने मतलब कि एज़ अ प्रूफ रखा होता है कि हमारे पास जो है वो ओल्ड वैल्यू जो थी वो 1000 थी और अब जो न्यू प्राइस है डिस्काउंट करने के बाद वो 500 है। एक तो ये इसका पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो लिखा होता है, आर्टिकल्स वहाँ पर लिखे होते हैं, तो किसी आर्टिकल के अंदर चेंज आ जाता है। तो पहले वाला आर्टिकल हम कहते हैं जो लॉ के अंदर आता है, पहले वाला जो आर्टिकल है वो हम कहते हैं कि ये वैसे ही मौजूद रहे, ताकि ये अगले आर्टिकल के लिए सनद रहे, सर्टिफ़िकेट रहे या एज़ अ प्रूफ रहे कि पहले ये लॉ था, बाद में चेंज होकर ये लॉ बन गया है। तो उसको हम इस तरह स्ट्राइक कर देते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुरान पाक के अंदर भी कुछ मनसूख आयात हैं, जो कि कैंसल हो चुकी हैं, कैंसल्ड मतलब कि जो आया है, तो वो सारी आयात वहाँ से डिलीट नहीं हुई, वो कुरान पाक का हिस्सा ही हैं। लेकिन उसके जो अहकामात थे, वो बाद में मनसूख कर दिए गए कि ये कानून अब लागू नहीं है। तो लेकिन वो कुरान पाक का हिस्सा है, तो उस सबूत के तौर पर उसको रखने के लिए। जी, कोई क्वेश्चन हो तो फिर माइक ऑन किया करें। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है अब डिफरेंट हम काम करते हैं जब भी वर्ड के ऊपर, तो ऐसे ही हमारे पास मैथ्स की हमने इक्वेशंस लिखनी होती है। जैसा कि हमने लिखना हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू 42। जिस तरह अगर हमने मैथ्स की कोई इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं
ये इसको पावर बनाने के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट की और सबस्क्रिप्ट की। तो अगर आपने इस पावर को नीचे लिखना है तो सबस्क्रिप्ट है, इसको ऊपर लेके जाना है तो सुपरस्क्रिप्ट है। इसको आपने सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट तरह की जो मैथ के जो फार्मूलाज वगैरह हैं, ये वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने के लिए हम इनको यूज करते हैं। देन हमारे पास है यहाँ पर एक पुराना जो वर्ड है MS वर्ड 2007 या उससे पहले, उसके अंदर यहाँ पर एक हमारे पास टूल मौजूद होता था जिसे हम कहते थे वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसका स्टाइल, उसको कर्व में लेके आना, उसके बॉर्डर्स को शाइन करना, उसके बॉर्डर्स को डल करना, ब्राइट करना, शेडोज लेके आना, वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी। वो कुछ स्टाइल्स उन्होंने दिए होते थे, जो कि यहाँ पर भी कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप अपना नया स्टाइल भी बना सकते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करूँ तो ये देखिए, ये डिफरेंट तरह के हमारे स्टाइल्स हैं। ये हेडिंग स्टाइल है, ये टाइटल स्टाइल है, ये सब टाइटल स्टाइल है, काफी सारे हैं। तो लेकिन इनके अलावा भी अगर आपने कोई स्टाइल्स यूज करने हैं तो आप यहाँ पर नए स्टाइल अपने बना सकते हैं। खैर उसकी निस्बत हम क्या करते हैं, हम यहाँ से भी ऑप्शंस यूज कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है इसका स्टाइल किस तरह का होना चाहिए। ये शेडोज होंगे, इसके साइज इसका मैं जरा इंक्रीज कर देता हूँ। ये पूरी इक्वेशन जो है इसके आउटलाइन किस तरह की होनी चाहिए, यहाँ से आउटलाइन का कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर मैं कहता हूँ जिसका रेड होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, शेडोज, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन इसके कितना होना चाहिए, ये इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ठीक है जी। ग्लो कितना होना चाहिए, ग्लो के भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास, कितना ग्लो करना चाहिए इसे। इसके बाद नंबर स्टाइल कौन से होने चाहिए, ये डिफॉल्ट है, प्रोपोर्शनल लाइनिंग है, टेबुलर लाइनिंग है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास। एक और हमारे पास टूल था शेडो, हाँ जी, ये वाला शेडो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं। ये वर्ड आर्ट की जगह पर ये MS वर्ड के अंदर नया टूल आया है जिसके साथ आप अपनी सारी जो फॉर्मेटिंग है वो खुद से कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास हाईलाइट है। ये हमारे पास हाईलाइट कलर है। आपने अपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं आप उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसका मैं ये कलर चूज करके मैं उसके ऊपर ये इनको हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हमारा हाईलाइट कलर यूज हो रहा है, ठीक है। इसके कलर चेंज करना है तो आप कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं, ये डिफरेंट कलर्स हैं जी। ये कलर इस तरह के, किसी पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। स्टॉप हाईलाइटिंग खत्म कर दें फिर इसको, या आप अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो कहीं भी डबल क्लिक करें, स्टॉप हाईलाइटिंग से आप बाहर निकल आएंगे। सॉरी, नहीं, इसको टूल को आप अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये पहले वाला जो वर्ड उसमें हो जाता था, कहीं भी डबल क्लिक करते थे तो वो हाईलाइट नहीं होता था। अब यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक दफा क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, एक दफा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारे पास टेक्स्ट जो है, डिफरेंट तरह का टेक्स्ट है, उसके कलर्स हैं। जैसे कि ये ब्लैक कलर में सारा टेक्स्ट है, मैं इसको रेड में करना चाहता हूँ, ये रेड हो जाएगा। ये टेक्स्ट कलर के लिए है। ये सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले टूल्स हैं ये वो वाले हैं जो फॉन्ट है, इसमें स्टाइल का, साइज का, फॉन्ट कलर का, ठीक है, चेंज केस का, बोल्ड, टैली का, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो ये इनमें जो कलर्स है ये आ गए। अच्छा, सम टाइम हमें कोई कलर्स इनमें से नहीं पसंद होते, हम कहते हैं कि नहीं कोई हमारा अपना कलर होना चाहिए। तो मैं अब जरा डेप्थ में जाना चाह रहा हूँ कलर्स की। तो ये मेरे पास कलर्स हैं डिफरेंट, इसमें स्टैंडर्ड कलर्स ये आ गए हैं जो कि ज्यादा हैं। आप किसी के ऊपर भी रेड पे क्लिक करें, ठीक है, उसको बाद यहाँ पर उसको कंपैरिजन कर लें, इसको आप ओके कर दें, तो ब्राइट रेड कलर चाहिए तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको कोई और कलर चाहिए, यहाँ से आप कोई भी कलर जो है उसको चूज कर सकते हैं, ब्लू कलर, ठीक है।
तो जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर ही ये कलर आएगा। तो ये कलर है। अच्छा, अब कलर्स के अंदर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। जब मैं इसकी बात करता हूँ कस्टम कलर की, तो यहाँ से हम अपना कस्टम कलर भी बना सकते हैं कोई। ये रेड के शेड्स आ जाएंगे, अगर हम ग्रीन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ग्रीन के शेड्स आ जाएंगे डिफरेंट। ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही ब्लू के, मर्जेंडा, फिरोजी, येलो, तो ये उसके शेड आपके वैसे ही आते जाएंगे। पैरेट कलर ये बन गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पर एक कलर मॉडल की RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स की ऑप्शन मौजूद है। तो इंटरनेट के ऊपर जहां पर भी आप कोई कलर देखते हैं, आपको उस कलर के बारे में जानना है कि उसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स कौन-कौन से यूज हो रहे हैं। तो ये जितने भी कलर्स आपको मिल रहे हैं, ये सारे RGB प्रोपोर्शन के साथ मिल रहे हैं कलर्स। तो अगर आपने बिल्कुल ब्लैक कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये सारा देखें 000 हो जाएगा। अगर आप इन सबको 255 कर दें, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 255 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, व्हाइट कलर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको 0 कर दें, रेड और ब्लू को 255 फुल, और ये भी फुल है, मैक्सिमम वैल्यू 255 है, 0 से लेकर 255 तक, तो ये कलर बनेगा। अगर आप रेड को भी 0 कर दें तो सिर्फ ब्लू रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप अगर रेड, ग्रीन, ब्लू चाहिए तो रेड के लिए ये दोनों 0 कर दें, ग्रीन के लिए रेड और ब्लू 0 कर दें, ब्लू के लिए ग्रीन और रेड 0 कर दें। बाकी शेड्स आपको चाहिए तो यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद होता है कलर की कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कलर। तो नेट से आपको कोई कलर पसंद आ गया है और आप चाहते हैं कि वही कलर आपने सेम एज इट इज आपने यूज करना है, तो आप उसकी रेशो निकाल लें उस कलर के ऊपर क्लिक करके। वो मैं टूल आपको बता दूंगा, हम पेंट के अंदर वो टूल है, उस कलर को हम पिक करते हैं, पिक करने के बाद उसकी रेशो आ जाती है हमारे पास, वो रेशो तीनों की लिखी होती है, वो रेशो आप यहाँ पर दें और सेम कलर आपका वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो पहला ग्रुप था फ़ॉन्ट का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग छोड़ा है और एक ये क्लिपबोर्ड का छोड़ा है। इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि हम अभी हेडिंग्स की तरफ नहीं आए, पैराग्राफ की तरफ नहीं आए। तो ये करने के बाद इंशाल्लाह पैराग्राफ करने के बाद आपको ये दोनों टूल करवाऊँगा। ये दोनों टूल, ये वाला और ये वाले, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग है हमारे पास और ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। अच्छा जी, तो जैसा कि ये मैंने चलो क्लियर फॉर्मेटिंग इसी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, हमने ये कर लिया हुआ। इसके अंदर अब मैंने क्या चेंज लेके आया हूँ। अगर आपको ये हेडिंग दे दी जाए, अब हमने बनाई थी, तो हमने क्या किया है, इसको हमने डिफरेंट तरह की हाइलाइट कलर्स, इसके शैडोज, रिफ्लेक्शंस हमने यूज किए इसके ऊपर। इसको हमने बोल्ड भी किया होगा, हमने इटैलिक भी किया होगा। तो हमें नहीं पता कि हमने कौन कौन सा टूल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इसके ऊपर अप्लाई की हैं, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएँ। अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर की एक टूल है यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, तो ये जितना भी फॉर्मेट इस जगह पर हुआ हुआ था, वो सारा कॉपी हो चुका है। इसको मैंने किस पे अप्लाई करना है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगेन देख लें कि ये जो मैंने टूल इसके ऊपर अप्लाई किया था, वही टूल, ये वही टूल्स जितने भी मैंने अप्लाई किए हैं, वो मैं किसी और थीम एंड गैलरी के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आऊँगा, तो ये सारा टूल जो है, ये सारा कुछ मेरा क्या है, यहाँ से फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। फिर मैं जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये ब्रश बना होगा, तो ये उसके ऊपर ब्रश आएगा, तो वो सारा कुछ वैसे ही। सेंटर लाइन उसने खुद कर दिया है, इटैलिक उसने बोल्ड खुद कर दिया है, शेडोज उसके सारा कुछ उसने खुद ही उठा लिया है वहां से। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, ये वापस अपनी असल फॉर्म में आ गया। मैं कहता हूँ मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, तो ये वापस उसी शेप में आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका ये भी होगा। ये कट और कॉपी का आपको पता है, कॉपी सबसे ज़्यादा यूज़ करना आता है आपको, माशाल्लाह असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं आप,
तो कॉपी पेस्टिंग तो आपको आती होगी, ठीक है। कट में हम सारा उठा लेते हैं, कॉपी में सिर्फ वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा वो मौजूद रहता है, और दूसरा जो टेक्स्ट है उसको हम कॉपी कर लेते हैं कहीं और। इसके बाद आ गई जी पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या है जी, अब उसके नाम से पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये इसके बारे में है। यहाँ हम आगे चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो जब भी आपने ये वाला टूल अप्लाई करना है तो उस पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने नहीं भी सिलेक्ट किया होगा तो सम टाइम कुछ टूल्स हैं वो खुद ही उसको एडजस्ट कर लेता है, कुछ को वो नहीं करता। अच्छा जी, पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले अलाइनमेंट आती है जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ये हमारे पास अलाइनमेंट है, यानी कि अगर आप ये देखें तो मैंने पैराग्राफ एक सिलेक्ट किया है, इसकी राइट साइड पे ये अलाइंड नहीं है, लाइंस ये आगे पीछे आ रही है, लेफ्ट साइड से ये अलाइंड है, बिल्कुल इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइंड। तो ये जो लेफ्ट अलाइंड के ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है। अगर हमें इसको सेंटर अलाइन करना है, इसकी शॉर्टकट कीज भी साथ है, अलाइन लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल, और ये सेंटर लाइन की है हमारे पास, हम इसको सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, या दोनों साइडों से हर एक लाइन जो आपकी सेंटर में आ गई। ये राइट अलाइन है, यानी कि राइट साइड से ये इक्वल है और लेफ्ट साइड से ये इक्वल नहीं है। फिर हमारे पास है जस्टिफाई के ऑप्शन है, यहाँ पर ये बोथ साइड्स जो है वो इक्वल कर देगा। तो अक्सर जो चीजें आपकी होती हैं वो जस्टिफाई होती हैं, दोनों साइडों से इक्वल ही होती है। तो ये एक अच्छी लुक होती है दोनों साइडों से। बुक्स वगैरह पे आप देखते हैं जो आपकी नॉवल वगैरह आप पढ़ते हैं उसके अंदर वो ज्यादातर जो है वो जस्टिफाई के अंदर होती है मुझे। अब हमें एक और इशू भी आता है, हमें इशू ये आता है कि सम टाइम ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान जो स्पेस आ रही है ये वाली, या जो पैराग्राफ इसके दरमियान जो स्पेस आ रही है हमने इसको भी रिमूव करना होता है। हमारी कोशिश होती है। अच्छा, अब आपने देखा है कि ये पेज हमारे पास जो है 1.5 पेज है, मैं इस 1.5 पेज को 1 पेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस ए से, तो यहाँ पर मेरे पास आ रही है लाइन स्पेसिंग, ये हमारा टूल है लाइन स्पेसिंग के नाम से। तो लाइंस के दरमियान में जो स्पेस है बाय डिफॉल्ट 1.15 होती है, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं आप। ये मैं इंक्रीज करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये कैसे आपको नजर आएगी। तो ये लाइंस जो है आपकी ये वाइड होगी, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं 1.0 तक। अब देखिए जो हमारा एक लास्ट थर्ड पैराग्राफ जो था वो थर्ड लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर शो हो रहा था, उसका हाफ ऊपर चला गया। अब इसको हम और सेट करते हैं। लाइन स्पेसिंग के साथ हम पैराग्राफ के साथ कुछ स्पेसेस एक्स्ट्रा ऐड हुई थी, जैसा कि ये स्पेसेस हैं, हम कहते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद जो स्पेसेस आ रही थी वो भी आपकी रिमूव हो गई। तो अब आपके पास क्या रह गया, ये सेकंड वाले पेज में से एक पैराग्राफ रह गया, बाकी सारा हमने इधर फर्स्ट पेज पे ले आए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर फॉर्मेट कर दूं इसका, तो वो भी फर्स्ट पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ना भी करें हम उसको यूज कर सकते हैं एज इट इज। यहाँ से स्पेस हम एक रिमूव कर लेते हैं, तो ये 2 लाइंस रह गई हैं। ये 2 लाइन से ज्यादा भी हो, अगर मैं आपको ऐड भी करके दे देता हूँ कि अगर 2 लाइन से ज्यादा भी हो, कॉपी, मैं इसको पेस्ट करता हूँ इधर, पेस्ट, तो ये भी अभी एडजस्ट हो जाएगा, फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। उसके लिए हमें डिज़ाइन के टैब में जाना पड़ेगा, सॉरी पेज लेआउट के टैब में जाना पड़ेगा, मार्जिन जो है उसको नैरो करना पड़ेगा। सेकंड पेज खत्म हो गया, सारा कुछ ही फर्स्ट पेज पर आ गया। तो 1.5 पेज जो है उसको हमने 1 पेज में कन्वर्ट कर लिया इंक्लूडिंग इमेजेस। तो अगर हम इमेजेस भी यहाँ से रिमूव कर दें तो ये पेज हमारा और कम हो जाएगा। तो ये पेज जो है इसको मैनेज करना क्यों जरूरी होता है, इससे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कैसे कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल लाहौर बोर्ड का 22 लाहौर का आपने पेपर दिया हुआ है, आप पेपर देने के लिए जाते हैं, बायो का पेपर है आपका, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको सारे आए हुए हैं। तो वो पेपर आपका 1.5 पेज बन रहा था जब उन्होंने पेपर सेट किया पहली दफा,
तो इसका मतलब है कि 2 पेज उनके यूज होंगे एक पेपर के लिए। अगर 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो एक पेज यूज होगा, तो उसके लिए 1 लाख कॉपीज बनानी पड़ेगी उनको। 2 पेज यूज होंगे तो 2 लाख कॉपीज बन जाएंगी। अगर उसी टेक्स्ट को आप सेट कर लें, उसका मार्जिन एरिया, उसकी स्पेसिंग, उसकी आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, इनको आप अगर मैनेज कर लें और वो 1.5 पेज को 1 पेज पे कन्वर्ट कर लें, तो आपको कितनी कॉस्ट बच रही है? 1 लाख कॉपीज की जो कॉस्ट है वो बच रही है। और आजकल जो पेपर आ रहा है, एक रिम जो है 15 से 1700 के दरमियान है, यानी कि 3.4 या 4 रुपीज का एक पेपर ही आ रहा है सिर्फ। फोटो कॉपी और की शॉप पे जाएं आप तो वो 6-7 रुपए की आपको कॉपी करके देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो गई है और इंक भी ये वो, ठीक है। तो 7 रुपए की आपको वो कॉपी करके देता है। तो इसलिए आप उस पेज को आप अगर अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे, यानी कि कोई भी एरिया जो है उसका फ्री ना छोड़े, तो इसलिए आपने जो बुक्स देखी होती हैं, नॉवेल्स देखे होते हैं, उनके साइडों पे स्पेस बहुत कम होती है। यहाँ पर उन्होंने पेज को फुली जो है ना यूटिलाइज किया होता है। ठीक है जी, वापस आते हैं हम। पैराग्राफ हो गया, हमारा अलाइनमेंट होगी, और इसके बाद हमारे पास क्या है जी, लाइन स्पेसिंग भी हो गई। इसके साथ ही हमारे पास थीम कलर आ गया। अच्छा, लाइन स्पेसिंग में थोड़ी सी एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, एक डिफरेंस दिखाना है मैंने आपको। जी, अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे थीम कलर्स की। तो स्पेसिंग, हाँ जी, स्पेसिंग मैं थोड़ी सी करना चाह रहा था इंक्रीज, तो मैं यहाँ पर 1.15 जो बाय डिफॉल्ट है वही कर रहा हूँ। अच्छा, ये थीम कलर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। थीम कलर, थीम कलर जी, ये मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है और थीम कलर में से कोई कलर चूज किया है, कोई लाइट सा कलर चूज कर लेते हैं, ये ले जी, ठीक है जी। या ये मेरे पास ब्लैक है, तो इसका बैकग्राउंड जो है कुछ इस तरह का, ठीक है। अगेन इसको एक मिनट है जी। तो ये मेरे पास जो है ना इसका बैकग्राउंड। अच्छा, अब ये थीम कलर जो था और ये हाईलाइट कलर, दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन क्वेश्चन ये था जी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हाईलाइट कलर भी यही काम कर रहा है, थीम कलर भी यही काम कर रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हाईलाइट कलर है वो टेक्स्ट का कलर वही रहता है, और उसके ऊपर जो नया कलर है वो आ जाता है हाईलाइट कलर के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास थीम कलर है, ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी चेंज करता है और ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज करता है बैकग्राउंड के हिसाब से। जैसा कि मैं, ये ब्लैक कलर है, इसके ब्लैक टेक्स्ट है, इसको मैं अगर ब्लैक करूंगा, ये ज्यादा ब्लैक करूंगा, तो देखिए वो टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देगा और बैकग्राउंड आपका ब्लैक कर देगा। अगर मैं इधर आऊंगा तो वो उस हिसाब से वो मैनेज कर लेता है। मीन्स कि इससे आगे हम जाते हैं तो वो कलर्स जो है, कहीं पर ब्लैक कहीं पर वाइट, वो खुद ही मैनेज कर लेता है उसको कहाँ पर मैंने उसे वाइट और कहाँ पर ब्लैक रखना है। और ये बैकग्राउंड कलर चेंज करता है।
ठीक है। समटाइम हमारी हेडिंग होती है, जैसे ये है, मैं इसका थीम कलर लगाता हूँ तो पूरी लाइन जो है ये देखिए, अक्सर आपने फिजिक्स वगैरह की, बायो वगैरह की बुक्स देखी होंगी, तो वहां पर जो टॉपिक नेम लिखा होता है उस टॉपिक के साथ कुछ इस तरह लिखा होता है। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर है 1.2.3, ठीक है जी, और वो आपका टॉपिक है जी, अगर फिजिक्स में हम करते हैं तो हम कहते हैं ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ, ठीक है जी। तो इस तरह लिखा होता है और ये पूरी पट्टी इस तरह जो है ना बनी होती है। तो ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अगर हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे तो वो जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है उसका। तो ये थीम कलर हमारे पास यूज होता है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हम एक और ऑप्शन, आज का जो लास्ट टूल है वो हमारा है बुलेट्स के बारे में, ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद नहीं, बुलेट्स के साथ एक और भी टूल करना है हमने। फिर आपको मैंने एक टास्क देना है, तो वो आपने घर में परफॉर्म करना है टास्क, और उसके बाद उसका जो इमेज होगा, जो उसकी पिक्चर होगी, वो आपने ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। मैं पहले ये पढ़ाता हूँ आपको जी। बुलेट्स हैं यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ के अंदर ही, ये डिफरेंट तरह के बुलेट्स यहाँ पर हमने यूज किए हैं। तो ये हम यूज करते हैं लिस्ट वगैरह बनाने के लिए। मैं इस पैराग्राफ के अंदर जी 10 मिनट रह गए जी। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैं बुलेट्स लगा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ रहा है, मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिकली ये ऐड कर लेगा, ये सारे बुलेट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। एंटर का बटन प्रेस करने से बुलेट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये बुलेट्स ऐड हो गए। अच्छा जी, तो ये हमारे बुलेट्स ऐड हो गए। अब इन बुलेट्स को अगर मैंने चेंज करना है तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, इसी टूल के ऊपर जाऊंगा, तो जो भी बुलेट मुझे चाहिए मैं उसको चूज कर लूंगा। अब मुझे इनमें से भी कोई पसंद नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं कोई और इससे भी अच्छा होना चाहिए, तो मैं चेंज लिस्ट बिलो डिफाइन न्यू बुलेट पे चला जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो डिफरेंट तरह के सिंबल्स मुझे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सिंबल्स आ गए हैं, जैसे इस तरह के बुलेट्स हैं, ये क्लॉक वाइज के हैं, ये विंडोज है, टिक है, क्रॉस है, कुछ ये ओमेगा 1, इस तरह के सिंबल्स हैं। अगर इनको आप ऊपर को मूव करते जाएं तो देखिए कितने सारे सिंबल्स आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है जी। ये एरोप्लेन है, क्रॉस है, मून है, तो इसमें कोई भी सिंबल आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये डायमंड का सिंबल है, तो इस पर क्लिक करें, ओके करें, तो ये सिंबल आ गया डायमंड का। ये नेक्स्ट टाइम फिर वो खुद ही इसके अंदर वो आ जाएगा, ये जो लाइब्रेरी है ये रिसेंटली यूज्ड बुलेट्स में वो आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके बुलेट्स हो गए। अब हम बात करते हैं पिक्चर की। इंसर्ट के अंदर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो कोई भी पिक्चर जो भी आपके पास पड़ी हुई है आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में। हमारे पास ये डेस्कटॉप पे मैं देखता हूँ कौन कौन सी पिक्चर्स पड़ी हैं। ऑल फाइल्स करते हैं जी। जी, तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की पिक्चर्स पड़ी हैं। कोई पिक्चर हम जीसीयू में जाके देखते हैं, इसमें चलो पिक्चर्स में से देख लेते हैं कौन सी आ रही है। ये यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं जी। तो ये पिक्चर मेरे पास आ गई है, तो मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। अब ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मैं इसको ना मूव कर रहा हूँ, इधर उधर मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रही, जबकि ये जो पहले पिक्चर मैंने इंसर्ट की हुई है ये आराम से मूव हो रही है, ठीक है जी। लेकिन वो वाली जो है ना वो नहीं मूव हो रही।
अब ये पिक्चर मूव क्यों नहीं हो रही कि जब भी हमने पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नया टैब आता है फॉर्मेट का, जब पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये अक्सर जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक करेंगे। अब देखें फॉर्मेट का टैब रिमूव हो गया यहाँ से। जब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मेट का टैब आ गया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होती है पोजीशन। ये जो फॉर्मेट के ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फॉर्मेट के टैब की भी। तो पोजीशन, एक दफा हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है पिक्चर की। पोजीशन चेंज करने के बाद इसको हम जिधर मर्जी मूव करें ये आसानी से मूव होगी। ये जो इशू है इसका ये 2012 और 13 वर्जन तक है। उसके बाद जो वर्जन है 2015, 17, 19, 21 और लेटेस्ट जो भी आया है माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफरेंट तरह के, उनके अंदर ये ऑप्शन है, ये मतलब इशू नहीं है। तो आप इसको, इसका साइज यहाँ से कॉर्नर से पकड़ कर इसको ट्रैक कर दें, इसका साइज रेशो वाइज कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी ये पिक्चर हमारी जो है। ठीक है जी, तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे लग। अब आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने एक सीवी बनानी है अपनी। सीवी के अंदर जो चीजें होती हैं वो मैंने बता दी हैं सारी आपको। तो मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, मैं आपको उसकी जो सीवी है किस तरह की बनानी है आपने वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने टॉप पे अपना नेम लिखना है, जैसा कि मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, मोहम्मद अशरफ नज़ीर फुल नेम है। इसको मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ, थीम कलर में यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, लाइट साइज को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आगे खुद ही चलता जाएगा, तो आपने एंटर का बटन प्रेस नहीं करना, आपने इसके लिए यहाँ पर नीचे आकर डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मेरा नेम आ गया है, मेरा मोबाइल नंबर जो है, आपने अपना मोबाइल नंबर सही वाला नहीं देना। ठीक है, मोबाइल 0321, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7। मेरा जी एड्रेस कहाँ का है, मैं वैसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ, कॉलन और लाहौर का है। ठीक है जी, मेरा उसके बाद ईमेल क्या है, ईमेल मैं वैसे ही ये भी लिख रहा हूँ, ये अशरफ नज़ीर शॉर्ट में है @gmail.com। ये ओरिजिनल नहीं है मेरा, ओरिजिनल ईमेल मेरे 4-5 है। ठीक है जी, एक पर्सनल रखा हुआ है, एक यूनिवर्सिटी के लिए रखा हुआ है और एक सोशल अकाउंट्स के लिए रखा हुआ है। तो ईमेल है मेरे पास ये। ठीक है, इसके बाद मतलब कि जो भी चीज़ें आपने देनी है, देन आपने क्या करना है जी, यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आपकी जो है, या एजुकेशन या क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, फिर इस पे आके आपने ऐसे ही जो थीम कलर है वो यूज कर लेना है, सेम जो आपने ऊपर यूज किया था यही है। इसको बोल्ड करना है, इसको सेंटर लाइन करना है और यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट करनी है। पिक्चर भी आपने अपनी इंसर्ट नहीं करनी, कोई भी पिक्चर जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट की थी, तो यहाँ से कोई भी पिक्चर उठाकर इंसर्ट कर लेते हैं। उसका पोजीशन इसकी टॉप राइट कॉर्नर आ जाएगी। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो ये आपकी पिक्चर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, नीचे यहाँ पर फिर आपने अपनी जो डिटेल्स है यहाँ डबल क्लिक करके, लाइक आपने लास्ट जो है वो एफएससी की है, एफएससी प्री मेडिकल की होगी आपने, है ना, क्योंकि सारे ही आप मेडिकल से आए हैं, एमबीबीएस में तो एडमिशन नहीं मिला आपको, तो आपने कहा चलो यही कर लेते हैं, तो ये प्री मेडिकल। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मार्क्स लिख दें, मार्क्स आपने कितने लिए हैं,
1000 लिए होंगे आपने 1100 में से, एडमिशन फिर नहीं हुआ होगा जी। उसके पहले आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक मैट्रिक के मार्क्स लिख दें इधर, वो भी माशाल्लाह अच्छे ही होंगे सबके, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। तो 1050 में से है या 1100 में से जी। उससे पहले भी अगर कोई आपने पढ़ा हुआ है, कोई 8th क्लास का रिजल्ट है या कुछ भी, ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पर। देन आपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, उसके अंदर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है कुछ भी। तो मीटिंग खत्म होने वाली है, स्क्रीनशॉट्स ले लूँ आपके अटेंडेंस के। 1 3 चलो हो गया।